हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7 की यूपी बोर्ड की जो इंग्लिश बुक है आपकी, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 5 लिटिल बर्डी। और आज इस चैप्टर बोले तो इस पोएम की, इस कविता की मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर लाइन बाय लाइन इस पोएम का मैं आज आपको अनुवाद यानी कि एक्सप्लेनेशन समझाने वाली हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर और द पोएम, क्योंकि ये एक कविता है, ये एक पोएम है, हम एक इंट्रोडक्शन समझते हैं इस चैप्टर के बारे में, इस पोएम के बारे में। तो लिटिल बर्डी का मतलब क्या होता है? लिटिल मतलब छोटी सी, और बर्डी यानी कि बर्ड, चिड़िया। हम बर्डी को बर्ड भी कहते हैं, मतलब बर्ड को हम बर्डी भी कहते हैं। तो छोटी सी जो चिड़िया होती है लिटिल बर्डी, उसे हम कहते हैं छोटी चिड़िया। तो कैसे एक छोटी सी चिड़िया जिसके पंख अभी मजबूत भी नहीं हुए हैं, वो अभी अपनी उड़ान भरने के लिए, उड़ने के लिए भी तैयार भी नहीं है, लेकिन अपनी माँ से, अपनी मदर से कह रही है कि माँ मुझे उड़ने दो, मुझे दूर तक उड़ना है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और कैसे इस बर्ड को इंसानों के बच्चों के साथ कंपेयर किया गया है, उनकी तुलना करी गई है, हम वो समझेंगे इस पोएम में, इस कविता में। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। What does little birdie say in her nest at peep of the day? Let me fly, says little birdie. Mother, let me fly away. तो फर्स्ट 4 लाइन्स देख लेते हैं। पीप का मतलब क्या होता है? झांकना, जब आप ऐसे झांकते हो किसी को, ओके। तो व्हाट डज लिटिल बर्डी से? लिटिल बर्डी, छोटी सी चिड़िया, क्या कह रही है? इन हर नेस्ट, अपने घोंसले में बैठकर, एट पीप ऑफ डे। अब एट पीप ऑफ डे का मतलब क्या होता है? पीप का मतलब झांकना। तो इस एट पीप ऑफ डे फ्रेज का मतलब ये है कि जब दिन का समय होता है और जब सूरज झांक रहा होता है हम लोगों पर, यानी सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, दिन का समय होता है, तब इन 2 लाइन्स में बताया जा रहा है कि छोटी सी चिड़िया क्या बोल रही है अपने घोंसले में बैठकर, उस समय जब सूरज की रोशनी तेज है, दिन का समय है, दोपहर का समय है, उस वक्त ये छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में बैठ के क्या कह रही है? तो वो अपनी माँ से, अपनी मदर से कह रही है, लेट मी फ्लाई, माँ मुझे उड़ने दो। सेज लिटिल बर्डी, छोटी सी चिड़िया क्या कहती है? माँ मुझे उड़ने दो। मदर, लेट मी फ्लाई अवे, माँ मुझे उड़ने दो, अवे यानी दूर तक मुझे उड़ने दो। Birdie, rest a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. A little longer का मतलब होता है थोड़ी देर और, कुछ समय और। स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या होता है? अधिक मजबूत, यानी और मजबूत, और ताकतवर, ठीक है। तो जब लिटिल बर्डी, छोटी सी चिड़िया, अपनी माँ से कहती कि माँ मुझे उड़ने दो, मुझे दूर तक उड़ने दो दिन के समय में, तो माँ अब कहती है अपनी बर्डी, अपनी बच्ची को कि बर्डी यानी चिड़िया, रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, यानी थोड़ी देर और इंतज़ार करो, रेस्ट करो, तुम अपने इसी घोंसले में अभी आराम करो। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, तब तक जब तक तुम्हारे ये जो छोटे छोटे विंग्स, जो तुम्हारे छोटे छोटे पंख हैं, ये जो तुम्हारे पर हैं, ये और मजबूत ना बन जाएं, क्योंकि अभी तो तुम छोटी हो, तुम्हारे पर अभी उड़ान भरने के लिए मजबूत नहीं है। फिर इसीलिए शी यानी कि जो लिटिल बर्ड, ये जो छोटी सी चिड़िया है, रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, यानी वो थोड़ा और इंतज़ार करती है, कुछ समय के लिए थोड़ा और वेट करती है, रेस्ट करती है अपने घोंसले में, तब तक जब तक उसके पंख मजबूत नहीं हो जाते। और जब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं, जब वो एक बड़ी चिड़िया में कन्वर्ट हो जाती है, बन जाती है, तो वो अपनी उड़ान भरती है, एंड देन शी फ्लाइज अवे, और फिर वो दूर तक उड़ के चली जाती है। What does little baby say? अब तक ये छोटी सी चिड़िया और चिड़िया की जो माँ होती है, मादा चिड़िया, उसके बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा। अब एक बेबी यानी जो इंसान की छोटी सी बच्ची होती है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और उसको कंपेयर कर रहे हैं इस लिटिल बर्डी के साथ, और कहते हैं व्हाट डज लिटिल बेबी से? छोटी सी बेबी, जो इंसान की छोटी सी बच्ची है इंसान की, वो क्या कहती है? इन हर बेड एट पीप ऑफ द डे। अब छोटी सी लिटिल बर्डी है, वो तो अपने घोंसले में बैठी है, लेकिन ये जो छोटी सी बच्ची, वो कहाँ सो रही है? अपने बेड में, अपने बिस्तर में, एट पीप ऑफ द डे। तो अगेन एट पीप ऑफ द डे का मतलब जब सूरज बहुत तेज़ है, सन की रोशनी बहुत तेज़ है, दिन का, दोपहर का समय है, ये छोटी सी बेबी यानी इंसान की जो बच्ची अपने बेड में लेटी हुई है, वो क्या कह रही है अपनी माँ से? बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी, लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। तो बेबी भी कहती है छोटी बर्ड यानी छोटी चिड़िया के समान कि माँ मुझे राइज होने दो, यानी माँ मुझे उठना है, मुझे उठने दो, एंड फ्लाई अवे, और मुझे भी उड़ने दो। अब यहाँ पर फ्लाई अवे का मतलब प्रॉपर उड़ना नहीं है, क्योंकि बर्ड बोलती है कि मुझे फ्लाई करना है। यहाँ पर फ्लाई अवे का मतलब होता है वॉक,
प्ले, रन, जंप, एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ जो छोटी सी इंसान की बच्ची है वो माँ से कह रही है कि माँ मुझे उठने दो और मुझे फ्लाई अवे होने दो, यानी मुझे उड़ने दो। तो बेबी के फ्लाई अवे का मतलब ये है कि माँ मुझे भी चलना है, खेलना है, दौड़ना है, भागना है, जंप करना है और मुझे सब कुछ करना है। तो चिड़िया के लिए उठना मतलब उड़ना, और बच्चे के लिए अपने बिस्तर से उठना यानी दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना। तो वो अपनी माँ से ऐसा बोलती है, बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. तो अब माँ अपनी छोटी सी बच्ची को क्या उत्तर देती, क्या रिप्लाई करती कि बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, कि बच्चे थोड़ी देर और सो जाओ। अ लिटिल लॉन्गर यानी थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ी देर अपने बिस्तर में और आराम करो, तब तक जब तक तुम्हारे जो लिम्स है यानी जो तुम्हारे हाथ पैर हैं वो और स्ट्रॉन्गर यानी कि और मजबूत ना हो जाए, क्योंकि अभी तो तुम एक छोटी सी शिशु हो, बच्ची हो, तुम अभी, तुम्हारे हाथ पैर अभी कमज़ोर है, उठने, चलने, दौड़ने और भागने के लिए अभी तुम काबिल नहीं हो। तो थोड़ा इंतज़ार करो तब तक जब तक तुम्हारे लिम्स यानी हाथ पैर मजबूत ना हो जाए। इफ़ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर बेबी टू शैल फ्लाई अवे। तो बता रहे हैं यहाँ हमारे पोएट, हमारे कवि बोल रहे हैं कि इफ़ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, अगर शी यानी कि जो छोटी सी बेबी है इंसान की, अगर वो थोड़ी देर सो जाए यानी थोड़ी देर आराम करे और इंतज़ार करे अपने हाथ पैर मजबूत होने का, तो बेबी टू शैल फ्लाई अवे। तो बेबी भी, टू यानी भी, टू का मतलब होता है भी, तो यानी बेबी भी किसकी तरह, लिटिल बर्डी की तरह, छोटी सी चिड़िया की तरह फ्लाई अवे हो सकती है यानी उड़ सकती है। बेसिकली जैसे छोटी बर्ड एक बड़ी मादा बर्ड बन गई और फिर वो उड़ गई, उसने अपनी उड़ान भर ली, तो ये वाली भी जो छोटी सी बर्ड है, बेबी है इंसान की जो बच्ची है, अगर ये भी इंतज़ार करे, अपने हाथ पैर मजबूत होने का वेट करे, तो ये भी फ्लाई कर सकती है यानी कि भाग सकती है, दौड़ सकती है, खेल कूद कर सकती है, जो इसे करना ये भी कर सकती है। एंड यहाँ पर हमारी पोएम होती है फिनिश, और हमारी जो पोएम के पोएट हैं, जो कवि हैं, उनका नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप उनकी ये इमेज देख सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल पोएम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पोएम। इस वीडियो के बाद एक सेपरेट वीडियो में आप सबके लिए मैं इस पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स लेने वाली हूँ, और एक और वीडियो में इसी पोएम की बुक की एक्सरसाइजेस, तो उसे देखना मत भूलेगा। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।